में आप खाने पीने का भी और डाइट का भी एक नया मंत्र अपनाएं। 3 हेवी मील्स खाने के बजाय आप छोटे छोटे कई सारे मील्स खाएं। दिन भर में इन मील्स को अलग अलग टाइम पे खाएं, फिर देखिए कि किस तरह से आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, वजन भी कम होगा और दिन भर में आलस भी नहीं आएगा। अगर आप भी इसी तरह दिन में 3 बार ठूस ठूस कर खाते हैं तो ये वजह हो सकती है आपके बढ़ते हुए वजन की। जी हाँ, दरअसल आपके दिमाग को ठीक से काम करने के लिए हर 2 से 3 घंटे में ग्लूकोज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है। लेकिन अगर आप दिन में 3 बड़े मील्स खाएंगे तो भी आपको थोड़ी देर में भूख जरूर लगेगी और आप अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाएंगे जरूर। आप बड़े मील खा भी लेते हैं तो 2 या 3 घंटे के बाद आपको कुछ स्नैकिंग का दिल तो चाहता ही है। वो इसलिए चाहता है बिकॉज ब्रेन इज़ वन ऑर्गन जिसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की। इट्स लाइक अ नोटोरियस चाइल्ड। आप उसको हर 2-3 घंटे के बाद कुछ कुछ खिलाते रहिए, आपका ब्रेन भी खुश रहेगा, साथ ही साथ आपकी जो पाचन क्रिया है, साथ ही साथ जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो एक्टिव रहेगा। मोटापे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा लें और हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें और रात को सोने से करीब 3 घंटा पहले खाना बंद कर दें। इससे सारा दिन आपके एनर्जी लेवल्स बने रहेंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा और साथ ही अचानक तेज़ भूख लगने की ओवर ईटिंग से आप बचे रहेंगे और साथ ही आपका शरीर स्टार्वेशन मोड में नहीं जाएगा, जिससे मोटापा दूर रहेगा। और अब बात दिन के सबसे पहले मील यानी नाश्ते की। ये मील सबसे ज़रूरी है और ये आपके पूरे दिन के खाने का करीब 40% होना चाहिए। अगर आप एक जगह पर बैठकर काम करने वालों में से हैं तो पुरुषों के लिए नाश्ते में 500 कैलोरीज और महिलाओं के लिए 400 कैलोरीज काफ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे कैलोरीज को डिवाइड करते हुए इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि आपका जो सोर्स ऑफ कैलोरीज है, मतलब न्यूट्रिशन उसमें से मिलना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल बर्गर पिज्ज़ा में भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वही 300-350 कैलोरीज आ जाती हैं। साथ ही साथ ये पूरे दिन की जो कैलोरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसको आप इसमें प्रोटीन पे एम्फेसिस ज़्यादा दें। फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, साथ में एग ले लें, तो एग या मिल्क सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आप उनकी क्वांटिटी रखें तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वो नेचुरली वो कम हो जाएगा, बिकॉज होलसम में आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली लंच के लिए आप दाल को मेन कोर्स माने, साथ में थोड़ी सी रोटी या थोड़े से चावल से आपका गुजारा हो जाएगा। डिनर के लिए फिश, चिकन वगैरह अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो सूप, सैलेड, फिश का पोर्शन आप अच्छे रखें, साथ में भी स्लाइस ऑफ ब्रेड या सूप स्टिक्स भी काम कर देते हैं। अब बात इन 3 मील्स के बीच में खाए जाने वाले स्नैक्स की। ये जरूरी है कि स्नैक्स कैलोरीज में कम और पोषण से भरपूर हों। स्नैक्स तले हुए ना हो। कोशिश करें कि स्नैक्स की 1 से ज्यादा सर्विंग आप ना लें। आप फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सलाद या भुने हुए अनाज ले सकते हैं। ऐसे स्नैक्स लें जिनमें चीनी और नमक की मात्रा कम हो। इसके अलावा आप दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। अब बात डिनर या रात के खाने की, जो मोटापा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। पूरे दिन खुद पर संयम रखने के बाद अक्सर आप रात के खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना तो ज्यादा खाते ही हैं, देर से खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं। वज़न तो बढ़ता ही है क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह का लाइफस्टाइल है, हेवी डिनर और फिर सो जाना, उसमें वज़न के साथ साथ आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, बेल्चिंग, ब्लोटेडनेस, आप सुबह उठते हैं तो लगता है कि फेस पे पफीनेस है। लॉन्गर टर्म में अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करते तो इन टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से आपको गाउट, एस्थमा, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिनर हो सके तो जल्दी करें और इसे हल्का ही रखें और कोशिश करें खाना न सिर्फ तासीर में हल्का हो बल्कि आपका पोर्शन साइज भी छोटा रहे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाली बात ये है कि 6:30-7 बजे हम सबको भूख लगती है। दैट इज़ बॉडीज नेचुरल सिग्नल टू टेल यू कि भूख लगी है। तो उस नेचुरल सिग्नल को आप एक्सेप्ट करके उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दें जैसे कि हम डिनर कर रहे हैं। वाई डोंट वी कॉल दैट एज अ डिनर टाइम। इसी में सैलेड, सब्जी, रोटी, स्टफ रोटी, बेसन चीला, दाल चावल, इडली सांभर, कुछ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे के बाद जब आपको भूख लगती है, यू कैन हैव अ कप ऑफ मिल्क, यू कैन हैव सम चाय एंड रस्क, यू कैन हैव सम फ्रूट्स, कुछ ड्राइड फ्रूट्स हम ले सकते हैं, पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं। ये ज़रूरी है कि खाना आप धीरे धीरे और चबा चबा कर खाएं, क्योंकि आपके दिमाग को संतुष्ट होने का सिग्नल करीब 20 मिनट बाद मिलता है और इस 20 मिनट के दौरान अगर आप ज़्यादा जल्दी खाना खाएंगे तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे
और चाहते हैं कि आपकी पाचन क्रिया हो तेज़, तो आजमाइए हमारी ये टिप्स। खाना खाने के इमिडिएटली बाद आप नहाएं नहीं, खाना खाने के इमिडिएटली बाद आप एक्सरसाइज नहीं करें, या खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठें तो आपका डाइजेशन बेटर होगा। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जो सारा ब्लड सर्कुलेशन है वो टुवर्ड्स द गट, मतलब टुवर्ड्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन चला जाता है। जब आप नहाते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरीज की तरफ, मतलब बॉडी की एक्सटर्नल साइड्स की तरफ चला जाता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप ब्रिस्क वॉक के लिए जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन लेग्स की तरफ चला जाता है। तो जब हम खाना खाने के बाद जब इनमें से कुछ भी ऐसी क्रिया करते हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब्ड हो जाता है। हैव अ लाइटर डिनर। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे आप ना केवल फ्रेश उठेंगे बल्कि एक नेचुरल भूख लगी होगी, विच इज़ द बेस्ट सिग्नल कि आप सुबह उठते हैं और आप तरोताज़ा उठ रहे हैं और आपको एक अच्छी भूख लगी है। ये अच्छी सेहत का एक सिग्नल है। तो इस नए साल में इन डाइट टिप्स को अपनाकर करें साल की सेहतमंद शुरुआत। फिट रहे इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जब भी आपके सामने खड़ा हो ब्यूटी क्राइसिस तो क्या करें।